हाय दोस्तों, हमने बनाया जैसे पार्ट 1 महत्वपूर्ण योजनाओं का, उसी प्रकार हम बना रहे हैं पार्ट 2। इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लेंगे। इसी प्रकार हम आज ये महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश बलिया से। लक्ष्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, वो भी मुफ्त है। यानी एलपीजी कनेक्शन वो भी मुफ्त है सरकार के द्वारा। इसका यही उद्देश्य। आदर्श वाक्य क्या था इसका? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। यानी आदर्श वाक्य था इसका स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये महिलाओं के लिए यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली। यानी 1600 रुपये इसके तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी केंद्र सरकार द्वारा। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला उज्ज्वला 2.0 की उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई। उज्ज्वला योजना तो कब शुरुआत हुई? 1 मई 2016 को। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में, 10 अगस्त 2021 में। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 को। ये शुरुआत में खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी हुई थी। यानी खरीफ की फसल सीजन होती ना, यानी मार्च यानी अगस्त, ये जुलाई अगस्त से शुरू हुई थी 2016 से। इसमें प्रीमियम दर कितनी थी? खरीफ की फसल के लिए 2.0% है, और रबी की फसल के लिए 1.5%, और वाणिज्य फसल के लिए बागवानी के लिए, फल और इनके लिए सब्जियों के लिए 5% थी। इसमें प्रीमियम राशि अनुमति दोनों जो कम वो निर्दिष्ट किया जाएगा। यही थी। इसी प्रकार आगे देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये भी कब हुई? ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब हुई थी? ये 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस योजना में हर एग्जाम में पूछा जाता है ये कहाँ से शुरू किया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को? तो ये राजस्थान के सूरतगढ़ से किया गया था। इस पर अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्येय वाक्य क्या था? एक यानी स्वच्छ धरा खेत हरा, यह भी नारा दिया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत कौन सा नारा दिया गया था? स्वच्छ धरा खेत हरा। इसी प्रकार देखते हैं हम आगे प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 31 मई 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा। 31 मई 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह किया गया था। इसके तहत किया गया था कि किसानों को इस योजना में शामिल होने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में कितनी आयु निर्धारित की गई थी? 18 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। यानी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर किसान को 5,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान था। यानी इसमें यानी किसान की जब 60 वर्ष आयु हो जाएगी उसके बाद के जीवन के लिए 5,000 रुपये प्रति मासिक पेंशन के रूप में दिया जाना तय था। यानी इसमें बराबर राशि, इस योजना के तहत किसान पत्र द्वारा दिए गए अनुदान की बराबर राशि ही केंद्र सरकार यानी बराबर राशि ही केंद्र सरकार के द्वारा इसमें जमा की जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट हम योजना देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को। यह लक्ष्य वर्ष क्या था? 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। शहर में जो गरीब लोग हैं ना, यानी ये रोड की सारी कच्ची बस्तियों को आवास उपलब्ध करवाना। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 सर्वाधिक कस्बों को कवर करेगी। यानी 2011 में जनगणना अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार जो भी गरीब कस्बे थे ना, उनमें 441 कस्बे को कवर करेगी इस योजना के तहत। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं मेक इन इंडिया। ये कौन सी योजना है? मेक इन इंडिया। इस पे मोदी जी इतना जोर देते हैं जितना आज तक ही दिया होगा किसी अन्य मंत्री ने। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। लक्ष्य क्या था? विनिर्माण के क्षेत्र में संवर्धन हेतु भारत के महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित होना। इसके लिए 25 औद्योगिक इकाई क्षेत्रों की पहचान की गई थी। मेक इन इंडिया के तहत कितने औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई थी? 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई थी। प्रधानमंत्री इसके प्रकार आगे योजना देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना।
ये ग्रामीण के लिए थी। वो कौन सी थी पिछले वाली? शहर के लिए थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके ग्रामीण के लिए कब शुरुआत की गई थी? 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। लक्ष्य क्या था? 2022 तक सबके लिए आवास, यानी 2022 तक सबके लिए आवास, ऐसा बल्कि हुआ नहीं, लेकिन यही इसका लक्ष्य था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। उसी दिन स्वच्छ भारत जयंती, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई, उसी दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी की 2 अक्टूबर 2000 यानी 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण करने का इसको, यानी 2019 तक है, यानी 2 अक्टूबर 2019 तक इसको संपूर्ण, गांधी जी की 150वीं जयंती के संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता कितनी थी? 75% केंद्र सहायता के लिए, और राज्य से कितनी थी? राज्य से थी 25%, यानी 25 अनुपात में, 75-25 के अनुपात में थी। पूर्वोत्तर में विशेष श्रेणी राज्यों के लिए, यानी असम वो थे ना, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, उनके लिए कितना था? 90-10, यानी 90 केंद्र के लिए और 10 राज्यों के लिए, ये इसमें पैसे खर्च करेंगे इस गवर्नमेंट। लेकिन ये गांधी जी के 2019 तक ही था। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2015 को, और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के उत्तर प्रदेश में। घोषणा तो कब हुई थी इसकी? स्टैंड अप इंडिया की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2015 को, और ये शुरू कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के उत्तर प्रदेश से। लक्ष्य क्या था इसका? संस्थागत शाखा संरचना तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु, यानी संचालन हेतु सब्सिडी कौन देगा? सिडबी बैंक। सिडबी बैंक इसका पुनः वित्त पोषण किया जाएगा। सिडबी बैंक द्वारा इसका पुनः वित्त पोषण किया जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ महत्वपूर्ण योजना है ये भी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? पानीपत हरियाणा से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। इसका लक्ष्य क्या था? लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात का ऊपर बढ़ाना। यह तीन मंत्रालयों द्वारा संचालित की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल थी। यह योजना कहाँ से शुरू की गई थी? पानीपत हरियाणा से, यानी 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी और 3 मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई थी। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं उदय योजना, यानी उदय योजना का क्या था? उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 20 नवंबर 2015 को, यानी उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना शुरुआत 20 नवंबर 2015 को की गई थी। लक्ष्य क्या था? बिजली वितरण कंपनियों, यानी डिस्कॉम को वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान, यानी बिजली वितरण कंपनियां ना उनको वित्तीय, यानी सुधार, यानी उसको अच्छी तरह से बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुरुआत की गई थी। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था।